रुद्र, अच्छा तो ये हमारे पास 9 महासंत हैं, एक हरे भरे दादाजी और 8 किंग्स। तो फिर मम्मी पापा और बाकी के ये बचे हुए उच्च पदीय लोग कमजोर होकर भी शक्तिशाली प्रशासन करते हैं। अरे मुझे ऐसे शासक बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे वो शासक पसंद है जो शक्तिशाली हो। दिव्यांश, अब तू इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा? रुद्र, ओ नहीं तो क्या भैया, राज्य में जो भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है उसी से राज्य की क्षमता मापी जाती है, और अगर यहाँ पर महासंतों से राज्य की क्षमता मापी जाती है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर सबसे शक्तिशाली वही होंगे, है ना भैया? सही कह रहा हूँ ना मैं? दिव्यांश, हाँ बेटा। रुद्र, देखा, अब तो भैया भी मान गए कि पापा पोपट राजा हैं। दिव्यांश, क्या पापा पोपट राजा हैं? ऐसा मैंने कब बोला? रुद्र, अरे भैया, आपने अभी अभी तो मेरी बात पर हाँ बोला ना? दिव्यांश, लेकिन वो तो मैंने महासंतों वाली बात पर बोला था। रुद्र, दिव्यांश की बात को नजरअंदाज करते हुए, बस भैया, अब मैं पापा को और ज्यादा पोपट राजा बनते नहीं देख सकता, इसलिए इस सभा के बाद मैं चला जाऊंगा महासंत बनने, और फिर मैं पापा का अंगरक्षक बन जाऊंगा। उसके बाद पापा को कोई भी फिर से पोपट राजा नहीं बोल पाएगा, और वो ये बोलने के बाद अपने आप में ही खुश हो जाता है। दिव्यांश टेलीपैथी से रुद्र को, अरे पिछले 1 घंटे से तू ही उन्हें 50 बार पोपट राजा बोल चुका है, और इतनी हिम्मत तो ईविल वैली के मास्टर की नहीं हुई जिसकी क्षमता हमारे साम्राज्य के बराबर है। रुद्र, तो क्या वहां भी 9 महासंत हैं? दिव्यांश, 10 महासंत पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि वहां पर एक और नया महासंत उभरा है, और वहां पर 6 परम संत भी हैं। रुद्र चौंकते हुए, परम संत? ये तो साधना का आखिरी मंडल होता है ना? दिव्यांश रुद्र के सवालों का कोई अंत ना देखते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें सब एक साथ बता दूंगा। अब सुनो, हमारे यहाँ 7 परम संत हैं। हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी और सुप्रीम जनरल। वहीं उन 5 पूर्वजों का स्तर किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो परम संत को पार कर चुके हैं। और अब कोई सवाल नहीं। तभी उसे 4 लोगों की आवाज आती है, टाइम प्लीज। और दिव्यांश को पता चलता है कि वो तब से एक व्यक्ति को नहीं बल्कि 4 लोगों को समझा रहा था। दिव्यांश शिराखा और नीर को। अरे रुद्र और निर्वाण का तो पता चलता है, लेकिन तुम दोनों तो यही थे ना? नीर और शिराखा, भैया माफ करना, लेकिन हमें तो ये भी अभी भी पता चला है कि तू हमारा बड़ा भैया है। दिव्यांश हार कर बोलता है, ठीक, पूछो तुम्हारा सवाल, लेकिन ये आखिरी होगा, फिर मुझे तुम्हें अकेडमी भी लेके जाना है आगे की प्रोसेस के लिए। रुद्र अपना सवाल पूछता है, ये हरे भरे दादाजी तो 9 महासंतों में से एक महासंत है ना? दिव्यांश, नहीं, 9 महासंतों में से ये नहीं आते। ये जबरदस्ती 9वें महासंत, जो कि अकेडमी के डायरेक्टर हैं, की जगह को हड़प कर बैठे हैं। आखिरी 9वें महासंत से मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलवाऊंगा। पूर्वज आरंभ, सभी परम संतों और महासंतों को थोड़ी देर में ग्रीन लोटस पैलेस में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। भोजन खत्म होने के बाद दिव्यांश उन चारों को लेकर अकेडमी की ओर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन लोटस पैलेस में सभी परम संत और महासंत 5 पूर्वजों के साथ गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। पूर्वज आरंभ, जैसे कि हम जानते हैं कि रुद्र और निर्वाण 23 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका श्राप कम होने की जगह बढ़ गया है। दूसरी दुनिया में भी वो केवल 23 साल तक ही श्राप से बच सकते थे, लेकिन अब किसी भी जगह वो श्राप उनका पीछा नहीं छोड़े। यदि 100 सालों के अंदर हमें श्राप का निवारण नहीं मिला तो वो अपनी वास्तविक स्वरूप को खो देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। ये निर्वाण की पवित्र ऊर्जा ही है जिसने रुद्र को बांध रखा है, लेकिन अगर ये श्राप अपने अंतिम स्तर पर पहुंच गया तो निर्वाण अपनी पवित्र ऊर्जा खो देगी। महासंत अंबर, पूर्वज कोई तो मार्ग होगा। पूर्वज आरंभ, हाँ एक मार्ग तो है, लेकिन वो लगभग असंभव है, और उनके श्राप के साथ तो वो ये कर ही नहीं पाएंगे। महासंत अंबर, वो कौन सा मार्ग है? कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, और आगे जो भी होगा देखा जाएगा।
पूर्वज आरंभ। उन्हें 100 साल के अंदर महासंत बनना होगा और वो अभी 23 साल के हैं। इसका मतलब उन्हें 123 साल की उम्र से पहले महासंत बनना होगा। महासंत अंबर। आज तक सबसे कम उम्र में बनने वाले महासंत हमारे सम्राट ही थे, लेकिन उन्हें भी महासंत बनने में 1000 साल लगे थे। कोई 100 साल में ये कैसे कर पाएगा? सम्राट देव होने को कुछ भी असंभव नहीं। अगर उन्हें सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले तो संभव है कि वो 100 सालों के अंदर महासंत बन जाए। आध्यात्मिक मंडल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तो जीवन और मृत्यु के युद्ध ही है, क्योंकि जब व्यक्ति का जीवन संकट में होता है तभी वो अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को तोड़कर अपनी इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाता है। वैसे भी ये श्राप तो उनके जीवन की बहुत छोटी कठिनाई है। अगर इस छोटे से श्राप से भी मुक्त नहीं हो पाए तो वो उसे कभी नहीं पा पाएंगे जो वो खो चुके हैं। सभी महासंत एक साथ बोलते हैं, इतने भी कठोर मत बनिए सम्राट, अभी वो बच्चे हैं। सम्राट देव। कठोर में नहीं, कठोर उनका भाग्य है।